ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपना एक टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टाइप जो कि मीटिंग टाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है। अगर मैं बात करूं 2023 के एग्जाम में, तो पहले तो इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, एक फार्मूला टाइप होता है, लेकिन अब इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसको जानना बेहद जरूरी है और इसके फार्मूले जो है वो आपको तैयार करना जरूरी है। मैं आपको टोटल पहले प्रूफिंग बताऊंगा कैसे निकल के आते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास में ये टाइप पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग बताना कि अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे दोस्तों, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए और धीरे धीरे से क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि कल मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया हुआ था, एवरेज स्पीड के मैंने सारे प्रश्न आपको करा दिए थे। हाँ, तो आज पढ़ेंगे अपना मीटिंग टाइम। यानी मीटिंग टाइम क्या होता है अपने पास, देखो समझना, ठीक है। जैसे कि अपने पास मैंने कहा कि अपने पास दो शहर मान लेते हैं, ठीक। ये रहा, एक ए शहर है और एक कौन है, बी शहर है, ठीक है। यहां से ए है और ये कौन हो गया, बी हो गया अपने पास। मान लेते हैं ए बी शहर या एक्स वाई शहर मान लो। शहर क्या मान लेते हैं, ए एक्स और वाई। एक्स और वाई मैंने शहर मान लिए, ठीक है। इसकी कुछ अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कुछ अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस है। मैंने कहा यहां से बंदा ए निकलता है S1 की स्पीड से। इसकी स्पीड कितनी है, S1 किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना दोस्त, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बंदा निकलता है हमारे पास बी निकलता है किसमें, S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो निकलता है। या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हो, इसको एस भी मान सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इससे दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये इधर चलता है, ये किधर चलता है, ये इधर चलता है और ये इधर चलता है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे रिलेटिव स्पीड भी यहां से समझ पाएंगे और रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट भी जानेंगे। तो ये बात हो गई हमारे पास, ये इधर चलता है, ये यहां पे चलता है। पहले क्वेश्चन की थीम समझना, ये रास्ते में कहीं पे मिल गए एक पॉइंट। सपोज डेट यहां से निकले ना, ये भी वहां से निकला, तो ये रास्ते में कहीं पे मिल गए, रास्ते में यहां कहीं पे मिले। मान लो ये बंदा यहां पे मिला, ये बंदा यहां पे आके दोनों रास्ते में मिल गए कहीं पे, ठीक है। ये कहीं पे मिल गए। अब ये जो मिले ना, तो अपने पास मिलने के बाद कहानी क्या होगी, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बंदा जो वहां से निकला था यानी बी वाला बंदा, ये फिर अपने पास जो एक्स पे पहुंचेगा ना, ये यहाँ एक्स पे पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा, एक्स पे पहुंचेगा। एक्स पे पहुंचने पे इसको जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ किसका, बी का, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ किसको लगेगा, बी को लगेगा। फिर यही बंदा जो यहां ए से निकला हुआ था, इसको यहां पे पहुंचने में, वाई तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ ए लगा होगा, ठीक है। इसको टाइम बी लगा होगा, इसको टाइम ए लगा होगा। बात इतनी सी समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ये अपने पास मान लो 8 बजे निकले थे, ये भी 8 बजे निकले था और ये भी 8 बजे निकला था। दोनों 8-8 बजे निकले। दोनों कितने कितने बजे निकले, कहोगे 8-8 बजे निकले। अगर इसको हम एस बी मान ले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि S1 और S2 में से आपको थोड़ी सी बाद में दिक्कत आएगी। इसको मैंने ऐसे मान लिया, उसको एस बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे ये निकला, 8 बजे वो निकला। मान लेते सपोज दैट ये जो पॉइंट ये मिले ना, ये 9 बजे मिल गए। कितने बजे मिल गए, तो 9 बजे मिल गए अपने पास, ये 9 बजे मिल गए। तो बताओ अच्छा, मिलने से पहले वो कितनी कितनी डिस्टेंस चले होंगे, बोलोगे 8 से 9 तक, मतलब 1 घंटा चले। मतलब ये भी 1 घंटा चला, वो भी 1 घंटा चला। मतलब मान लेते हैं दोनों हमारे पास टी चल पाए। टी, अभी सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। कितना कितना चल पाए, टी और टी चल पाए। यानी टी घंटे, अगर मिलने से पहले अगर टी घंटे ए ने चला होगा, टी घंटे बी ने चला होगा। ये अपने पास जो मैंने चक्र बना दिया, ये समझ में आया या नहीं आया बताना। सबसे पहले तो ये बात आप बताना, ये बात समझ में आई नहीं है। क्वेश्चन में आपसे यही बोलेगा कि ए हमारा यहां से स्टार्टिंग करता है, बी हमारा वहां से स्टार्टिंग करता है। रास्ते में मिलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक इतने समय में पहुंचते हैं, फिर इतने समय पहुंचते हैं। अब जो क्वेश्चन की 3 प्रकार से यहाँ के प्रश्न बनते हैं, अब तीनों प्रकार के प्रश्न की आप भाषा समझना, ठीक है। क्वेश्चन से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन अपने पास ये समझना पहले जरूरी है। देखो दोस्त, अब देखो, मैं अगर आपसे कहूं ये इसको किसको टाइम लग रहा है, टीबी को। कितनी स्पीड है इसकी, बोलोगे एसबी की स्पीड कितनी है, एसबी की स्पीड कितनी है, बोलोगे एसबी।
अगर एस बी की स्पीड है, कितनी स्पीड है एस बी, यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम भी लगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे का टाइम। तो जो डी हमारी बी डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस कौन चलेगा, बी चलेगा, कितनी चलेगा, बोलोगे एस बी की स्पीड से टीबी अपनी डिस्टेंस चला, तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये कितने की आ गई डिस्टेंस, बोलोगे एस बी आ गई और टीबी आ गई। ठीक है, एस बी का मतलब स्पीड ऑफ बी और टीबी का मतलब टाइम ऑफ बी, इतनी ये डिस्टेंस आ गई। ये वाली जो डिस्टेंस हुई यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस आ गई, एस बी और टीबी आ गई। ये तो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली। अगर यही मैं बात करूं, यहां कौन चलेगा अपने पास, ए बंदा चल रहा ना, देखो ए बंदा इधर से आया इधर चला गया, बी बंदा उधर से स्टार्ट किया यहां पे आ गया, तो बी जो इसको कितना टाइम लगा, टी ए टाइम, किसकी इस स्पीड से, ऐसे की स्पीड से, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ये भी डिस्टेंस ऑफ ए कितनी निकल के आ जाएगी, तो डिस्टेंस ऑफ ए निकल के आ जाएगी स्पीड ऑफ ए और टाइम ऑफ ए, तो ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ ए और टाइम ऑफ ए। तो ये बात निकल के आ गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस। कल को आपसे प्रश्न सिर्फ इतना पूछ लेता है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आपसे प्रश्न क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस निकाल के बताओ क्या होगी टोटल डिस्टेंस। तो जब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेगा ना, तब आपको यही करना पड़ेगा, एस ए टी ए और प्लस का एस बी और टीबी, ये बात आपको करनी पड़ेगी टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा कि एस सी बी टीबी में से आपको एस ए टी ए जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी। अब मेरे साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बात समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कभी अभी तो पहले नहीं बताया, मैंने जैसे डी सेम बताया, मैंने कहा अगर टाइम सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए आपके पास, टाइम सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम होता था, तो हमने क्या बताया था आपको, अगर डिस्टेंस सेम होगा, यहां समझोगे, अगर डिस्टेंस सेम होता था, डिस्टेंस सेम होता था, तो टाइम जो होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, स्पीड के होता था। ये बात तो सभी को कंठस्थ होगी। लेकिन जैसे ही टाइम सेम हो जाए, टाइम सेम का मतलब कैसे हो जाएगा अपने पास काम, बोलोगे टाइम सेम होगा ना, इसको पूरा का पूरा भी लिख लो, टाइम सेम। तो जब टाइम सेम होता है अपने पास, तब क्या प्रोसेस चलता है, तब क्या कहानी होती है, ये बात आप समझना। टाइम सेम होगा, टाइम सेम होने का मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, बोलोगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे का टाइम। मैंने कहा टाइम सेम हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, स्पीड के हो जाएगी। अगर टाइम सेम हुआ, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के होती है। टाइम सेम जैसे की बात है, जैसे मान लो ये बंदा 8 बजे निकला था, वो बंदा 9 बजे पहुंचा, वो बंदा भी 8 बजे निकला 9 बजे पहुंचा, तो दोनों ने बराबर बराबर टाइम चले हैं, बराबर बराबर टाइम चले हैं, तो ये हुआ उनका टाइम सेम। वो क्या हुआ उनका, टाइम सेम हुआ। तो मैंने कहा जब टाइम सेम होगा, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्पीड के हो जाएगा। अभी मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन यहां पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तो अपने पास कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कहा यहां पे अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है ना, अगर टाइम सेम है, हमें स्पीड का रेशियो निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, बोलोगे ये भी हमारे पास 8 बजे निकला था, ये भी 8 बजे निकला था, ये लेकर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे एसबी और टीबी है। अगर ये एसबी टीबी डिस्टेंस कौन चलता, हमारे पास ये चलता ऐसे ऐसे ना, तो मैंने कहा टाइम सेम है, तो टाइम जब सेम है तो स्पीड जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, टाइम के होगी। तो ये जो हमारे पास एसए की स्पीड है और जो हमारे पास एसबी की स्पीड है, दोनों की डिस्टेंस के बराबर होगी। डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है एसबी टीबी, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास एसए और टीए। देखो समझ में आई बात या नहीं आई, देखो मैंने कहा एसए और एसबी का रेशियो क्या आएगा, डिस्टेंस टाइम सेम है तो स्पीड जो होगी, स्पीड नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी हमारे पास, अरे यार डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी स्पीड के, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो कितना है, एसए और एसवी का है, तो इसमें इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये डिस्टेंस इतनी चल रहा है और ये डिस्टेंस इतनी चलेगा, तो ऐसे इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, इसका एसबी का रेशियो ये आ गया। अब आगे और प्रॉपर बात समझना, आगे और प्रॉपर बात आप लोग सीखने का प्रयास करना, प्रॉपर आगे और बात समझना। ठीक है, क्या आता है तो हम आपको दिखाते चलते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे ऐसे को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसए स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा एसबी स्क्वायर। अभी आपको पूरा का पूरा इसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है टीबी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास टीए। तो यहां से अगर हम देखेंगे एसए बटे एसबी का जो रेशियो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट टीबी बटे का कितना आ जाएगा,
टीए आ जाएगा, ठीक है। टीबी बटेगा कितना आ जाएगा, टीए आ जाएगा। दूसरी बात ये निकल के आई अपने पास कि अगर हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, अगर हमें स्पीड का रेशियो जो इनका होगा वो क्या होगा, अंडर रूट का टीबी बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, टीए हो जाएगा। दूसरी बात तो ये निकल के आती है, पहली बात ये थी और दूसरी बात अपने पास ये थी। तीसरी बात अभी एक और निकल के आती है, वो बात आपको सिखाते हैं, वो बात भी आपको बताते हैं। देखो अपना, सबसे पहले आप बात समझना, मैं अब अगर यहां पे टाइम निकालना चाहूं, क्या किस पे बात कर लूं अपने, अगर टाइम की बात कर लूं, इधर कहीं जगह है अपने पास, यहां पे करेंगे, ठीक है साथी समझना। अगर मैं किसकी बात कर लूं, टाइम की बात कर लूं, किसकी बात करूं, टाइम की। अपना बताओ टाइम कैसे पता चलेगा, ये हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टी टाइम कितना आ जाएगा, बोलोगे जो टी टाइम आएगा ये कितनी स्पीड है हमारी, डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है हमारे पास एस बी और टीबी की। हाँ, अब ये कौन चलने वाला है, ये चलने वाला है हमारे पास एस ए के हिसाब से। तो ये आ गया हमारे पास टाइम, यानी कि टी की वैल्यू आ गई इतनी। ये जब टी की वैल्यू तब आ गई जब मैंने क्या किया, ये टी कितना समय लगा, ए को कितना समय लगा यहां तक पहुंचने में, इतनी डिस्टेंस बटेगा स्पीड, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बटेगा स्पीड होती है, तो ये बात आ गई। अब वही बात मैं कहूं इसको कितना टाइम लगा, कहोगे इसको भी टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, टी टाइम लग रहा है बी को, ठीक है। कितनी डिस्टेंस चलेगा ये, बोलोगे डिस्टेंस चलेगा हमारे पास एस ए और टी ए, डिस्टेंस कितनी चलेगा एस ए और टी ए। स्पीड कितनी है इस बंदे की, बोलोगे स्पीड है इसकी एस बी की, है ना हमारे पास। मैंने कहा हमें टाइम का रेशियो चाहिए कि टाइम कैसे आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा करा दूं, इन दोनों को आपस में गुणा करा दूं, कितना हो जाएगा, टी गुणे का टी हो जाएगा। अभी इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा, टी गुणे का टी। अगर इनका इनका मैं गुणा कराऊं तो क्या आएगा, बोलोगे एस बी बटे का एस ए गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, टीबी ना। कितना लिखा हुआ है ये, बोलोगे ये लिखा हुआ है हमारे पास टीबी, और फिर से कितने का गुणा हो जाएगा, एस ए, ये नीचे वाली इक्वेशन का एस ए बटे का एस बी गुणे का टी ए। अब देखोगे आप एस ए से एस ए कट गया, एस बी से एस बी कट गया, तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप यहां पे जो थर्ड रेशियो निकल के आएगा ना, थर्ड बात निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, टी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट, ये कितना टी ए और टीबी आ गया, कितना आ गया, टी ए और टीबी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों फार्मूले जो निकाल के बताए हैं, ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब जब आपसे टाइम पूछेगा, यानी यहां पे मीटिंग टाइम, मिलने से पहले कितना चले और मिलने के बाद कितना चले, क्योंकि देखो मिलने से पहले कितना चल रहे थे, टी और टी, मिलने के बाद कितना चल रहे थे, ये टी ए चल रहा था, ये टी बी चल रहा था। तो मिलने के पहले का समय का गुणा मिलने के बाद के समय के गुणा के बराबर होता है, ये कंसेप्ट यहां से निकल के आया। जब कभी भी स्पीड का रेशियो पता चल जाए और आपको टाइम पता चल जाए, तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर अंडर रूट टाइम ऑफ बी बटे का टाइम ऑफ ए कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई ना। अपने पास टोटल डिस्टेंस निकालना होगा एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो आपको ये तीन फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे, तीन फार्मूले से आपके जवाब आ जाएंगे। ये अपने पास होता है फार्मूला, ये क्या होता है अपने पास, फार्मूला होता है। साथी एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा यहां पे जो लॉजिक अपने यूज हुए हैं, जो बातें अपनी यूज हुई हैं। सबसे पहले मैंने कहा क्वेश्चन की थीम कैसे काम करती है, क्वेश्चन कैसे आपसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे ये कहेगा ए और बी हैं, दो शहरों से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, दो एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट करते हैं, वो रास्ते में एक पॉइंट पे मिले, फिर मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान तक इतने समय में पहुंचता है, वो अपने गंतव्य स्थान तक इतने समय में पहुंचता है। जैसे एक एग्जांपल सेट करते हैं, आप घर से निकले, आपकी महिला मित्र भी अपने घर से निकली, ठीक है, दोनों की मुलाकात कहीं रास्ते में होनी है, ठीक है, कहीं रास्ते में मिलना है। अब रास्ते में मिलने के बाद कुछ बातचीत हुई, अब बातचीत होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया अब हम आपके घर जाएंगे, आप मेरे घर जाओगे शादी की बातचीत करने के लिए। रास्ते में मिले किसी पॉइंट पे, मान लो चाय पीने की किसी दुकान पे मिले, आराम से वहां पे बातें हुई, फिर उसके बाद चाय पीने की दुकान से लेकर के लड़के के घर तक लड़की चल के आएगी, फिर चाय पीने के स्थान से लेकर के लड़की के घर तक लड़का चल के जाएगा। तो इस लड़की के घर तक जाने में लड़के को कितना समय लगा, लड़के के घर तक जाने में लड़की को कितना समय लगा, ये टाइम वो टाइम है जो अपने पास टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी लिखा हुआ है। बात कुछ समझ में आई, बात कुछ समझ में आई। आप यहां से निकले, महिला मित्र आपके अपने घर से निकली, रास्ते में दोनों लोग मिले,
फिर ये निकल गई आपके घर, आप निकल गए उसके घर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसकी बात यहाँ पे करता है। आओ देखो, लिखा हुआ है आपके सामने कि इसकी स्पीड मैंने ए मानी, इसकी स्पीड मैंने बी की मान ली स्पीड ए की, स्पीड बी की, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मिलने से पहले, जैसे 8 बजे वो भी निकली अपने घर से, 8 बजे आप भी निकले अपने घर से, दोनों तो चलोगे तो सेम मिलने तक, सेम चलोगे ना, कितने समय तक सेम चलोगे। सपोज दैट आज आप भी 8 बजे निकले, वो भी 8 बजे निकली, ठीक है, 8 बजे निकले दोनों लोग। अब रास्ते में मिले, सपोज दैट आप 9 बजे मिले, तो 1 घंटे आप भी चले, 1 घंटे आपकी महिला मित्र भी चली, दोनों चले तो बराबर ना, दोनों चले तो अपने पास बराबर। भले उसकी स्पीड कम रही, वो धीरे धीरे चल के आई, लेकिन आप तो तेजी के साथ गए, लेकिन टाइम तो दोनों को बराबर बराबर लगा। तो वही कहा, मिलने तक का इनका टाइम, इसको टी लगा तो इसको भी टी चला होगा। ये भी टी तक चली होगी और ये भी टी तक चला होगा। ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई। फिर आगे बात क्या होती है, मैंने कहा ये टी तक चले, ये टी तक चले, इसके बाद मिलने के बाद ये अपने इसके घर जाता है टाइम बी लेकर के, ये इसके घर जाता है टाइम ऑफ ए के लेकर के, इसको मतलब इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा। मैंने कहा आगे आपको क्या बात ध्यान देनी है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम। मैंने कहा अगर डिस्टेंस बी की निकालनी है, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये बात अगर हमें निकालनी पड़ जाए, ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो मैंने कहा इस बंदे को लगा टाइम बी, किसको, बी को टाइम लग रहा है बी। अब टाइम बी लगा, स्पीड इसकी स्पीड बी थी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड गुणे का टाइम यानी एस बी गुणे का टी बी आ गई। ये तो इसकी डिस्टेंस आ गई। फिर मैंने कहा इधर की डिस्टेंस पे काम करते हैं, कितनी, किसकी डिस्टेंस पे, इधर की डिस्टेंस पे, जो ये डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस लिखी हुई है, यहां पे कितनी डिस्टेंस आएगी, कहोगे इसको लगा टाइम ए, इसको लगा क्या टाइम ए, किस कौन चल रहा है टाइम ए, ऐसे चलेगा ना, क्योंकि ऐसे इसके घर जा रहा है, तो एस की स्पीड से टाइम ए लगा, तो एस से गुणे का टी ए आ गया। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस किसकी, ए की। तो इतनी डिस्टेंस ये आ गई, इतनी डिस्टेंस ये आ गई। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछता तो टोटल डिस्टेंस आपके सामने ये निकल के आ जाती। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, इतनी बात आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब मैंने कहा जब टाइम सेम होता है, जब क्या होता है, टाइम सेम होता है अपने पास, अगर टाइम सेम होगा तो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। डिस्टेंस के रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो मैंने कहा स्पीड देखो इनकी कितनी, इनकी स्पीड ए है, उनकी स्पीड बी है। अगर ये स्पीड ए है, स्पीड बी है, तो डिस्टेंस कितनी चलेंगे, एस बी चलेगा, टी बी चलेगा, और ये कितनी चलेगा, एस ए और टी बी चलेगा। तो ये हमारे पास इनके डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो से मैंने एस ए का गुणा एस ए के साथ, एस बी का गुणा एस बी के साथ कराया, तो यहां से एस ए और एस बी का रेशियो आ गया अंडर रूट टी बी बटेगा टी ए आ गया। हाँ, बात इतनी सी क्लियर हो गई। फिर मैंने कहा ये टाइम कैसे निकलेगा, बताओ इनका मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा, ये मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा। मैंने कहा टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, ये कहोगे ये डिस्टेंस थी हमारे पास एस बी टी बी, तो एस बी टी बी की डिस्टेंस कौन चल के जाएगा, ए चल के जाए, क्योंकि यहां से तो ए ने स्टार्ट किया, ए को टी टाइम लगा, तो ए चल के जाएगा एस से, फिर ऐसे ही उसका निकाल लिया, फिर टी गुणे टू, यानी कि मिलने के पहले का टाइम मिलने के बाद के टाइम के बराबर होता है। ये आप प्रोडक्ट फार्मूला कह सकते हो, मिलने के पहले का टाइम मिलने के बाद के टाइम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, क्वेश्चन से आपको थीम समझ में आएगी और इसके धड़ाधड़ तरीके से इसके जवाब निकाल लेंगे बहुत प्यार से। देखो, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ ये कि दो ट्रेनें हैं पी और क्यू, स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन क्यू की चाल क्या होगी, ये बात आपको बतानी है। देखो दोस्त, बढ़िया सा प्रश्न है। क्वेश्चन को थीम जैसे मैंने कहा वैसी ही लिखी आई हुई है, क्योंकि ऐसी ही लिखी आती है। अब इसको हम पहले आपको पूरा फ्लो चार्ट से समझाएंगे, फिर आंसर तो इसका सिर्फ एक लाइन का है, आंसर में कोई दम थोड़ी ना, फार्मूला अप्लाई करना है, जवाब आ जाएगा। देखो, मैंने कहा दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से निकलती हैं। दो स्टेशन है साथी, समझना, दो स्टेशन है, एक स्टेशन एस है, दूसरा स्टेशन कौन सा है, टी है।
एक ट्रेन यहां से निकली, ट्रेन पी निकली, कौन सी ट्रेन निकली, पी ट्रेन यहां से निकलती है, और एक क्यू ट्रेन यहां से निकलती है, ठीक है। ये तो ट्रेन हो गई हमारे पास पी, ये तो ट्रेन हो गई हमारे पास कौन सी, क्यू हो गई। अब ये दोनों निकलना स्टार्ट किया, ये यहां से चल रही है इधर की ओर, ये चल रही है हमारे पास इधर की ओर। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अब कह रहा है चलना उनके मिलने के बाद, ये लिखा होगा उनके मिलने के बाद, दोनों चले ना, मान लेते दोनों चले, यहां पे कहीं पे मिले, ये इधर से आ रही, ये इधर से आ रही, दोनों यहां पॉइंट पे मिल गए। अब इस पॉइंट पे मिलने के बाद कहानी क्या होती है, मिलने के बाद का प्रोसेस ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने के बाद की बात ध्यान देना। कह रहा मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट, ट्रेन पी को 4 घंटे, ट्रेन पी यहां से स्टार्ट हो रही ना, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसको जाने में, यहां से लेकर के यहां तक जाने में टाइम ऑफ पी जो लगेगा, ये टाइम ऑफ पी यानी टाइम ऑफ पी, टाइम ऑफ पी किसको लगेगा हमारे पास 4 घंटे 48 मिनट, कितना लग रहा होगा 4 घंटे 48 मिनट लग रहा होगा इसको, ये बात आपको लिख लेनी है। फिर आगे कह रहा है एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को इतना लगा, ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट, क्यू यहां से चला था ना, ये तो क्यू की लाइन चल रही है, क्यू को यहां तक पहुंचने में कितना घंटा लगा, तो टाइम ऑफ क्यू, टाइम ऑफ क्यू कितना लगा बोलोगे, टाइम ऑफ क्यू लगा 3 घंटे 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट इसको यहां पे लगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे नहीं, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपन को कह रहा है यदि ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है, यानी स्पीड ऑफ पी कितना है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 45 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे कह रहा है ये बात बताओ यहां पे ट्रेन क्यू की चाल क्या होगी। जब आपसे चाल पूछेगा दोस्त, क्या पूछेगा, आपसे चाल पूछेगा, चाल के लिए बताओ इन तीन में से कौन सा अपना फार्मूला था। चाल अगर निकालनी होगी तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसमें चाल आ रही, स्पीड किसमें बात हो रही, बोलोगे यहां पे स्पीड की बात हो रही है तो यहां पे हम स्पीड वाला फार्मूला लगाएंगे। और स्पीड वाला फार्मूला दोस्त क्या है अपने पास, स्पीड ऑफ, यहां पे पी है ना, तो लिखोगे स्पीड ऑफ पी बटे का स्पीड ऑफ क्यू बराबर अंडर रूट टाइम ऑफ क्यू बटे का टाइम ऑफ पी। बस इतनी बात लिख दोगे ना तो आपका उत्तर निकल आएगा, और कोई बात नहीं है। स्पीड ऑफ पी कितनी है अपने पास, तो बोलोगे 45 है। स्पीड ऑफ क्यू क्या है, निकालनी है, निकालनी है ना, स्पीड ऑफ क्यू बराबर कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ क्यू कितना है, बोलोगे क्यू का टाइम, क्यू का टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट को अगर मिनट में लिखना चाहें 180 20 कितना हो जाएगा 200 मिनट, ठीक है, कितना हो गया, तो 200 मिनट इसको वक्त लगता है बटेगा टाइम ऑफ क्यू कितना है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट का मतलब 240, 240 में से 48 जोड़ेंगे 288, कितना आ गया हमारे पास 288 मिनट इसको वक्त लगा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको काट पीट करके, हमारे पास बोलोगे मिनट मिनट खत्म, 2 से काटेंगे इसको एक बार में, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में 144 बार में। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 45 बटे का स्पीड ऑफ क्यू बराबर 100 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 आ जाएगा, 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में। तो स्पीड ऑफ क्यू जो आ जाएगी आपके पास कितना आ जाएगी 9 गुणा 6 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और स्पीड ही आपसे ज्यादा पूछता है, स्पीड आपसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये फार्मूला कंठस्थ करके रखना है, ये टाइप आपको तैयार करके रखना है, और क्वेश्चन की थीम आपको समझ लेनी है, बस उत्तर अपने पास आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, आप सीधे सीधे निकाल दोगे, इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपसे अगर टाइम पूछता कि बताओ मिलने से पहले वो कितना टाइम चले, टोटल कितना चले, सारी बात आप निकाल सकते थे, ठीक है, सारी बात निकाल सकते भी, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको दिखाते चलूंगा, बताते चलूंगा, लेकिन यहां पे मैं बताना चाहूंगा एक प्रश्न में थोड़ा और वक्त लेके। जैसे मैं कहता यहां पे आपसे ये पूछ लेता बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, हाँ ये भी तो पूछ सकता था, टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता आपके दिमाग में क्या बात आती, आपके दिमाग में बात ये आती कि यहां पे जो होगा ना, ये कि क्या कौन चलेगा हमारे पास, ये एस क्यू और टी क्यू, ठीक है ना, कितना वक्त लेगा वो बात यहां पे डिसाइड करेंगे। तो अपने पास देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा जो मैं निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पे अपने पास डेटा बहुत मुश्किल दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा यहां जो स्पीड आती है वो कैसे आती है, स्पीड आती है इन दोनों के, देखो स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस SATA और SBTB आ जाएगी। लेकिन अगर एक काम आप कर सकते हो,
कि स्पीड का रेशियो जैसे ही आपको पता चलेगा ये इनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस पता नहीं ना, तो कैलकुलेटिव चीजें हो जाएंगी, नहीं करेंगे यहाँ पे। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें एग्जैक्ट डाटा दिया होगा, एग्जैक्ट डाटा से हम प्रश्न निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी किया इससे भी जा सकता है, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने आप में चैलेंजिंग हो जाएगा। 200 मिनट है, इसकी स्पीड 45 है, तो इसको पहले घंटे में बनाना पड़ेगा, फिर इसको 45 से गुणा कराना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आएगी, फिर वो डिस्टेंस आएगी, तब जाके हमारे पास राइट जवाब आ पाएगा, तब हमारे पास करेक्ट उत्तर आ पाएगा। अगर करना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, अदरवाइज मैं सोच रहा हूं इसको बाद को ही टैकल कराऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो अच्छा निकाल ही देते हैं आपके लिए, क्योंकि एक बार तो समझाना ही है, अभी नहीं तो फिर कब बताएंगे। टोटल डिस्टेंस आओ निकालते हैं। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस निकालने में इसको यहां से लेके यहां तक जाने में कितना वक्त लग रहा है, बोलोगे हमारे पास क्यू को जो वक्त लग रहा है ना 3 घंटे 20 मिनट का। अब 3 घंटे 20 मिनट क्या होता है, बोलोगे 3 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 3 सही 1/3 घंटे, यही तो हो जाएगा ना। मतलब 20 मिनट को तोड़ेंगे 1/3 आएगा, 10/3 घंटे लगा। किसको लगा, बोलोगे क्यू को लगा। क्यू की स्पीड कितनी निकल के आई, 54। 54 के हिसाब से 10/3 घंटे चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस से कितनी चल के जाएगा, बोलोगे 180 चल के जाएगा। आ जाएगा ना, 18 गुणे का 10 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 180 चल के जाएगा। समझ लेना, बाकी मैं दिखाने के बाद हटा दूंगा। 180 चल के जाएगा, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, कहोगे 180 किलोमीटर की आ गई। आगे कह रहा है यहां पे पी चल के जा रहा है 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट को घंटे में बनाते हैं, 4 घंटे 48 मिनट को कितना हो जाएगा, 48 मिनट 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4/5, 4 सही 4/5, 5 चौको 20, 4 24/5, कितना घंटे हो गए, 24/5 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है, 45। अगर 45 की स्पीड से ये 24/5 घंटे चलेगा पी, तो कितना वक्त लग जाएगा, इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 180 में से 36 जोड़ेंगे 216, कितनी चलेगा यार, तो ये डिस्टेंस आ गई 216 की, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं अपने पास कि इसकी स्पीड कितनी, इसको कितना टाइम लगा, इसकी अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 200 और 100 300, 390 और 6 396। आपसे अगर डिस्टेंस पूछेगा ना, टोटल 396 की आप डिस्टेंस निकाल दोगे, टोटल आप 396 की डिस्टेंस आ जाएगी। अब समझ में आया होगा डिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं। डिस्टेंस पे इस हिसाब से काम करते हैं अपने पास। ये डिस्टेंस आ गई किसकी, डिस्टेंस आ गई हमारे पास पी की, डिस्टेंस आ गई किसकी, पी की आ गई। तो ये बात पे आप फोकस करना, ये अलग की चीज है बस, हाँ ठीक है। बाकी अपना प्रॉपर प्रश्न का जवाब ये था, तो प्रॉपर प्रश्न का उत्तर ये था। टाइम भी पूछता, टाइम भी निकाल देते, कुछ भी पूछेगा कुछ भी निकाल देंगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आपके सामने अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, दो ट्रेनें हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से आना शुरू होती हैं। वे एक दूसरे से मिलने के बाद वाई व एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट व 3 घंटे 20 मिनट वक्त लेती हैं। ट्रेन ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो ट्रेन बी की गति बताओ क्या होगा। साथ ही सेम टू सेम वही प्रश्न है, सिर्फ अपने पास स्टेशन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो इसका उत्तर देखोगे 54 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास, मैं इसको एक बार बताऊंगा यहां से, चलो मैं आपको टाइम निकालना बता देता हूं ना, मीटिंग टाइम निकालना बता देता हूं। जैसे मैंने कहा अपने पास दो स्टेशन है हमारे पास, कौन से है हमारे पास, एक स्टेशन एक्स है, दूसरा स्टेशन वाई है। एक ट्रेन ए चल रही है, एक ट्रेन बी चल रही है। ट्रेन ए की चाल कितनी है हमारे पास, 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ट्रेन बी की चाल हमें नहीं पता कितनी है, तो सबसे पहले तो ट्रेन बी की चाल निकालनी पड़ेगी। अब ट्रेन बी की चाल निकालते हैं, कैसे आएगी देखो। अच्छा, इस पे मीटिंग टाइम निकाल दो, ट्रेन बी की चाल तो हमारे पास 54 आ जाएगी। कैसे कहोगे, स्पीड ऑफ ए बटेगा स्पीड ऑफ बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट टाइम ऑफ बी और बटेगा टाइम ऑफ ए होता है। स्पीड ऑफ ए कितना पता है आपको, 45। स्पीड ऑफ बी आपको निकालनी है, और यहां पे अंडर रूट टाइम ऑफ बी कितना लग रहा, बी को पहुंचने में कितना लग रहा, कहोगे वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट। यानी जो एक्स से स्टार्ट किया था ना, यहां पे मिलने के बाद यहां तक पहुंचने में इसको कितना घंटे लगेगा, 3 घंटे 20 मिनट नहीं, इसको लग रहे हैं 4 घंटे 48 मिनट। इसको यहां तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लगे,
4 घंटे 48 मिनट, और ये किसको लग रहा है, टाइम ऑफ ए लग रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक जो पहुंचेगा इसको लगेगा टाइम ऑफ बी, इसको कितना लग रहा है, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। तो ये बात हो गई हमारे पास। तो इसको कितना लगा, 3 घंटे 20 मिनट कितना होता है अपने पास, निकाला था अभी 200, और 4 घंटे 48 मिनट कितना निकाला था, 288। कितनी वैल्यू आई थी ये निकल के, बोलोगे ये आई थी हमारे पास 10, ये आई थी हमारे पास 12। तो आया था हमारे पास एसबी निकाल के टोटल का टोटल कितना, 54 किलोमीटर पर आवर आया था। तो एसबी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो उत्तर इसका तो ए हो गया, क्योंकि सेम टू सेम पीछे वाले पे प्रश्न है और सेम डाटा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया अपने पास किसी दूसरे एग्जाम में। ठीक है, किसी दूसरे एग्जाम में ये बात पूछ ली गई। अब देखो आगे मैंने कहा इसमें हम आपको टाइम निकालना बताते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। मैंने कहा मीटिंग टाइम सेम है ना, मतलब जितने बजे ये निकली उतने बजे ये ट्रेन भी निकली, दोनों रास्ते में मिले। तो मिलने से पहले का टाइम मिलने के बाद के टाइम के गुणा के बराबर होता है। ऐसे आप लिखोगे नोट करके पॉइंट, नोट करके पॉइंट क्या लिखोगे, मिलने के पहले का टाइम, मिलने के पहले का टाइम, मिलने के पहले का समय, और बराबर होगा किसके, मिलने के बाद के समय के, मिलने के बाद के समय के बराबर होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई थी कैसे, जिसे मैंने पीछे आउटपुट। तो मिलने के पहले वो कितना कितना चल रहे थे, मिलने के पहले ये भी टी चल रहा था, ये भी टी चल रहा था। मिलने के बाद ये कितना चल रहा है, बोलोगे मिलने के बाद ये 3 घंटे 20 मिनट, ये 4 घंटे 48 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को अगर मैं घंटे में लिखना चाहूं कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 सही 1/3 मतलब 10/3, 10/3 घंटे ये हो जाएगा। और ये कितना चलेगा, 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट का कितना निकाला था, बोलोगे 4 घंटे 48, 4 सही 4/5, 4/5 को 20 4, 24/5। तो ये हो गया 24/5। यहां से सोल्यूशन करेंगे ना, 5 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में। तो मिलने का टाइम कितना आ जाएगा, t² बराबर 16। तो t की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी दोस्त, 4 आ जाएगी। यानी कि मिलने से पहले वो कितना कितना चल गए। अगर ये पूछ लेता बताओ मिलने से पहले कितना चले, मिलने से पहले वो 4 घंटे चले। अगर टोटल टाइम भी निकालना होता ना तो टोटल टाइम भी आप निकाल सकते थे। टोटल टाइम अगर पूछता, टोटल टाइम, अब टोटल टाइम कैसे निकालते, मेन थीम, अब थीम पकड़ के चलना। अब आपसे कहता बताओ ए को कितना वक्त लगा, अगर ये पूछ लेता ए को कितना वक्त लगा। पहले ए चल रहा था ये टी टाइम, इधर से बी आ रहा था टी टाइम चल के, ठीक है। ए को कितना वक्त लगा, टी ये लगा, 4 घंटे 48 मिनट और लगे। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 घंटे 48 मिनट और, यानी कि टोटल एक्स से लेकर वाई तक जाने में ए का समय पूछता 4 घंटे 48 मिनट और, यानी 16 घंटे 48 मिनट में पहुंचता वो वहां तक। ऐसे बी का पूछ लेता, बी पहले कितना चल रहा था, टी घंटे चला, फिर इसके बाद 3 घंटे 20 मिनट और चला डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो 4 घंटे, टी की वैल्यू 4, 4 में से 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ते, यानी कि 7 घंटे 20 मिनट में बी पहुंचता। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बात आपको जरूर बतानी होगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। अब की बार आपसे गति पूछ लिया है, कह रहा 2 ट्रेनें हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर क्रमशः स्टेशनों एक्स और वाई से आना शुरू होती हैं। वे एक दूसरे से मिलने के बाद, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बस इसी शब्द से आपको पता चल जाता है कि कंसेप्ट ये वाला लगेगा। कैसे पता करेंगे ना, तो वही एक कीवर्ड होता है कि मिलने के बाद ये वहां तक पहुंचेंगे, मिलने के बाद वो वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना दोस्त, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लिखा हुआ है पहुंचने में क्रमशः ये 64/9, ये 25/4 घंटे लेती है। अगर तेज गति वाली चलने वाली ट्रेन की गति 80 किलोमीटर पर घंटा है, तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की गति बताओ क्या होगा। आपको जब कभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो ये वाला फ्लो चार्ट आप तैयार कर लेना। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे हमारे पास ए से बी चल रहे हैं ना 2 ट्रेनें, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। मान लेते हैं हमारे पास ये फास्टर ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, और इधर से आ रही है हमारे पास स्लोअर ट्रेन। ठीक है, ये फास्टर हो गई, ये स्लोअर हो गई। कह रहा ना तेज गति वाली की स्पीड हमारे पास कितनी पता है, 80 पता है। बस इतना बना लेना आप, इसके बाद आपको कभी दिक्कत कभी परेशानी नहीं आएगी, जैसे जैसे हम करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रास्ते में मिलने के बाद, मिलने से पहले ये भी जितना चला, मिलने से पहले ये भी जितना चला, रास्ते में मिल गए ये लोग, इस ये भी टी टाइम चला होगा, ये भी टी टाइम चला होगा। ठीक है, मिलने के बाद ये यहां चलता है अपने पास फास्टर ट्रेन, मिलने के बाद वाई व एक्स तक पहुंचने में
वाई व एक्स तक पहुंचने में इसको कितना घंटे लगा, इसको लगा 64/9 घंटे, और 64/9 घंटे किसको लगेगा, फास्टर ट्रेन को लगेगा। तो फास्टर ट्रेन को इतना लगा, और हमारे पास स्लोअर ट्रेन को कितना लगा, बोलोगे स्लोअर ट्रेन को जो लगा है 25/4। स्लोअर ट्रेन का टाइम जो लगा है कितना लगा है, 25/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे ए और बी नहीं है तो मत लिखो, लिखोगे क्या, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बटे स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, और बराबर क्या हो जाएगा हमारे टाइम ऑफ स्लोअर ट्रेन बटेगा टाइम ऑफ फास्टर ट्रेन। बस इतना करना है। स्पीड ऑफ फास्टर कितनी है, 80 की। हाँ, टाइम ऑफ हमारे पास बताओ, टाइम ऑफ हमारे पास स्पीड ऑफ स्लोअर की निकालना है ना, धीमी ट्रेन वाले की स्पीड ऑफ स्लोअर निकाल लेंगे। टाइम ऑफ स्लोअर कितने का है, टाइम ऑफ स्लोअर जो है वो 25/4 है। 25 कितना है, 4 घंटे है, ठीक। और टाइम ऑफ फास्टर कितना है हमारे पास, 64/9 है। तो 64 यहां पे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा हमारे पास भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आई, बोलोगे नहीं आई, लेकिन यहां पे कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अपने से, क्योंकि अपने पास कंप्लीट डाटा कटेगा नहीं, ऊपर बचेगा 5 3 8। अच्छा कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचा कटेगा नहीं क्या। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 80। ये आ गई स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ये आ गया कितना, 5 निकल के, ये कितना आ गया निकल के 3। वैसे भी नहीं कटेगा, 5 3 15 होता है, सही मैं कह रहा था, कटेगा नहीं। ये कितना आ जाएगा, यहां से 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 15/16, 5 से तो कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार में, ये 16 बार में। तो पॉइंट में जवाब आना चाहिए। फिर मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ लिया क्या, एक दूसरे से मिलने के बाद वो y व x तक पहुंचने में क्रमशः 64/9 घंटे व 25/4 घंटे लेती है। y तक कौन पहुंचेगा, ये अगर x तक निकला है तो y व x तक पहुंचने में इसको 64/9, फास्टर ट्रेन का टाइम जो लगा वो कितना लगा, 64/9 घंटे लगा। फिर अपने पास हुआ 25/4 घंटे लेता है y व x तक पहुंचने में क्रमशः। उधर देखते हैं, two trains A and B start from stations X and Y towards each other. They take 64/9 hours and 25/4 hours to reach Y and X respectively after they meet. If faster train is moving 80 km/h, then find the speed of the slower train. मैंने कहा फास्टर ट्रेन की स्पीड 80 है, ये रास्ते में कहीं पे मिल पाए, रास्ते में कहीं पे मिल पाए, मिलने के बाद इसको कितना टाइम लगा होगा, ये मैं सही कर रहा था। हाँ, यहां से स्टार्ट हुआ, मिलने के बाद इसको टाइम लगा होगा 64/9। फिर उसके बाद सही किया, इसका आंसर फिर अपने पास गलत दे रहा होगा, ठीक है, मैंने सही किया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 80 का स्पीड ऑफ कितना हो जाएगा, s, और बराबर इसको टाइम कितना लगेगा हमारे पास, 25/9, ऊपर से कितना निकल गया, 25 3 यानी कि 15, 15/16, 15/16। तो अपने पास 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 16 बार में, 16 गुणा 16 कितना होता है अपने पास, 256/3। 256 तो कटेगा नहीं, तो ये इसका स्पीड आना चाहिए भाई। कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो इसको हम मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 16 ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहां पढ़ने के बाद तो ये तो नहीं पता चल रहा है कि 16 ऊपर लगेगा, क्योंकि यहां या तो ये बात अपने पास बोला जाना चाहिए कि इसको पहुंचने में x व y तक, ये बात अगर बोलता ना तो उत्तर अपने पास सटीक आ जाता, 16/15 नीचे हो जाता, तब अपने पास करेक्ट जवाब निकल के आता। ऐसे तो इसके पास उत्तर यही निकल के आएगा, क्योंकि जब y तक वो पहुंचेगा, अपने पास y तक पहुंचने जाएगा, तो y तक जाएगा तो फास्टर ट्रेन ही जाएगी ना, फास्टर ट्रेन को ही इतना वक्त लगेगा ना। बाकी इसको मैं वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y होना चाहिए भाई। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है तो जवाब तो अपना चेंज होना तय होता है, ठीक है। बाकी आप लोग आज के लिए इतना ही देख सकते हो, मतलब आज के लिए क्या मतलब, इस क्वेश्चन के लिए ये बात। वैसे अपने पास कंसेप्ट यही होता है, कंसेप्ट इसी प्रकार से काम करता है, और तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की। स्पीड ऑफ फास्टर, स्पीड ऑफ स्लोअर, टाइम ऑफ स्लोअर, टाइम ऑफ फास्टर, नहीं कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न लिखा लेंगे। कह रहा अपने पास से क्या है, सुमन स्थान x से y की यात्रा करती है और रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट में y और x। मैंने कहा कंसेप्ट कैसे पता करना है कि ये मिलने के बाद, जैसे ही बोल देगा मिलने के बाद कहानी होती है,
मिलने के बाद का मतलब अपने पास जो 3 फार्मूले दिए ना, इसी फार्मूले पे अपने प्रश्न आएंगे। आओ आपको मैं सिखाता हूं सबसे पहले ये फ्लो चार्ट से। इधर कौन है, अपने पास स्थान x है और स्थान y है, ठीक है। सुमन स्थान x से निकलती है, सुमन स्थान x से निकलती है, मान लो ये सुमन निकली यहां से निकलती है रेखा। पीछे ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं था कि अपने पास पहले सुमन, दो ट्रेनें ए और बी हैं, एक दूसरे की ओर, ए यहां से निकलती है और एक दूसरे से मिलने के बाद y और x, तो मैंने सही किया, फास्टर ट्रेन मान लिया इसको, दिक्कत नहीं है पीछे, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लग रही। चलो फिर छोड़ते हैं। लिखा हुआ ये रेखा सुमन है और वो क्या है, रेखा है। कह रहा हमारे पास रास्ते में मिलने के बाद, दोनों मिलने से पहले टी चले, ये भी मिलने से पहले टी चला, रास्ते में यहां पे मिल गए। अब मिलने के बाद क्या हो रहा है, सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट 1 घंटे 48 मिनट में वाई और एक्स पे पहुंचे। यही बात तो कहानी बदल गई ना, वाई और एक्स पे पहुंचे। सुमन कहां पहुंच रही है, वाई पे, क्योंकि सुमन ऐसे चल रही है, तो सुमन वाई पे पहुंची और सुमन को कितना टाइम लगा, यानी स्पीड ऑफ सुमन, सॉरी टाइम ऑफ सुमन, सुमन को कितना टाइम लगा, बोलोगे सुमन को जो टाइम लगा ना, सुमन को जो टाइम लगा 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट लगे, ये सुमन का टाइम हो गया जैसे वहां पे बोला था। फिर इसको कितना समय लगता है, बोलोगे रेखा को कितना समय लग गया, 1 घंटे 48 मिनट, तो इस टाइम ऑफ रेखा, टाइम ऑफ रेखा कितना लग गया, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट लिख लो आप सबसे पहले तो, 1 घंटा 12 मिनट। अब आप कहोगे हमें फार्मूला पता होता है, स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड ऑफ सुमन, स्पीड ऑफ सुमन बटे स्पीड ऑफ रेखा बराबर अंडर रूट टाइम ऑफ रेखा बटे का टाइम ऑफ सुमन, यही तो होता है। देखो ये बताया था ना भाई, क्यों भूल जाते हो, लिखा हुआ है अपने पास एस ए बटे का एस बी बराबर अंडर रूट टी बी बटे का टी ए, यही तो कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो अपने पास ये लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ रेखा निकालनी है, स्पीड ऑफ रेखा पता है आपको 9, तो अपने पास सुमन की निकालनी है, सुमन की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ सुमन, रेखा की कितनी पता है हमारे पास 9 पता है। टाइम ऑफ रेखा कितना लगा बताओ, रेखा को टाइम 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट का मतलब कितना होता है 72, 1 घंटे 12 मिनट का तो कितना होता है 72 मिनट, मिनट में बना लिया ना, मिनट में बना लिया, ठीक है। अब इसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट मतलब 3 सही 1/5, 12 मिनट को घंटे में बनाएंगे क्या होता है 1/5 घंटे 12/60 करेंगे, 1/5 5 या 15, 16/5 आएगा, तो ये हो गया 16, ठीक है। 1/5 क्या ना 5 या 15, 15 1 16/5, अरे मिनट में बनाना चाहिए था क्योंकि ऊपर को मैंने मिनट में बनाया। तो 180 में से 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कराएंगे, देखो 12 से कटेगा अपने पास 6 बार में, हाँ 12 से तो कट रहा है, मिनट से मिनट सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे, 12 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, तो पूरा 7 से पूरा कटेगा नहीं, तो स्पीड ऑफ एस बटेगा ये कितना आ जाएगा अपने पास, काटो इसको, 12 से काटा 6 बार में, 12 एकम 12, 12 6 का कितना होता है 72, ठीक है। 12 एकम 12, 12 6 का 72, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, ये तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, फिर तो और जटिल चीजें बन जाएंगी, जब अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत तो और क्रिएट हो जाएगी भाई, क्या गड़बड़ हो रही है मेरे से। 12 से काटा 6 बार में, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 6 का 72, 3/8 हो गया। अगर इसका स्क्वायर लगा दें तो 981, फिर तो कंप्लीट चीजें कटनी नहीं है भाई, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूं यहां से। सुमन स्थान x से y की यात्रा करती है और रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है, y से x तक रेखा निकल रही है। फिर कह रहा है सुमन और रेखा क्रमशः, सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट सुमन को, यानी कि सुमन का जो टाइम लगा वो कितना लगा, 3 घंटे 12 मिनट लगा, रेखा को जो टाइम लगा 1 घंटा 48 मिनट है। दोस्त मैं कितनी गड़बड़ करता हूं, ये 1 घंटा 48 मिनट लिखा हुआ है, यही तो मेन गड़बड़ी है। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 60 और 48 यानी कि 108 मिनट, और नीचे से कितना आया था आपका 192 मिनट, ठीक है। तो अपने पास अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, 12 से कटेगा 9 बार में, 12 से कटे था कितनी बार में 16 बार में, तो अपने पास ये कितना निकल गया 3 बटे का कितना आ गया 4, तो स्पीड ऑफ सुमन निकल के आ जाएगी दोस्तों 27 बटे का 4। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए मुझे माफ किया करो दोस्त, क्या ही करूं अब मैं। तो अपने पास डी का उत्तर आ जाएगा, डी का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सटीक उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब आ जाएगा। अरे यार
चलो अब आवाज क्लियर होगी ना? अब सभी को प्रॉपर आवाज आ पा रही होगी। देखो मैंने कहा था यहां पे स्पीड ऑफ रेखा, स्पीड ऑफ सुमन रखना है। इसको 1 घंटा 48 मिनट लगा। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब कितना? 108 मिनट। इसको 192 मिनट। तो इसको स्पीड ऑफ एस बटे का 9, स्पीड ऑफ रमन रेखा, रेखा कितनी थी? 9 थी। सुमन की निकालनी थी। इसको समय कितना लग रहा था? टाइम ऑफ रेखा, टाइम ऑफ रेखा लग रहा था 1 घंटे 48 मिनट। तो 1 घंटे 48 मिनट का मतलब 108। और टाइम ऑफ सुमन कितना लग रहा था? 192 मिनट, क्योंकि 192 मिनट कितना? 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट को तोड़ेंगे, बोलोगे 180, 180 में से 12, 192। तो 192 मिनट लगा, मैंने मिनट में तोड़ा तो 9 बटे का 16 आ गया अपने पास। स्पीड ऑफ सुमन जो आएगी 27 बटे का 4 आ जाएगी। अपनी वॉइस मिसमैच हुई थी, कोई बात नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 2.7 घंटे 1.2 घंटे लगते हैं। बी की गति अगर इतनी है तो ए की गति बताओ। बस यही पूछता है। कीवर्ड क्या होता है यहां पे? मिलने के बाद की कहानी। अगर मिलने के बाद जैसा शब्द आ जाए ना, तो मिलने के बाद जैसा शब्द आ जाएगा तो आप क्या लगा दोगे? वही स्पीड ऑफ ए बटे का क्या लगाओगे? स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी बराबर टाइम ऑफ बी और बटे कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ ए। बताओ, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ इतना होता है। कह रहा हमारे पास बी की गति 48 है। किसकी गति पता है आपको? बी की गति 48 पता है। स्पीड ऑफ ए आपको निकालना है, क्या होगा? टाइम ऑफ बी, बी को कितना समय लगता है ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में? ए को लग रहा है 2.7, बी को लग रहा है 1.2। बी को कितना लगा बोलोगे? बी को लगा 1.2, ए को कितना लगा? 2.7। काटेंगे पीटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में। तो अपने पास राइट जवाब देखो इसी इतने में ही अपना उत्तर आ जाता है। लेकिन मैं बार बार आपको फ्लो चार्ट बना के सिर्फ इस वजह से समझा रहा था कि आपके दिमाग में ये बात बैठ पाए। तो ऐसे की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी? 16 गुणे का 2 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न ये रहेगा, तो बताओ अपने पास इसका उत्तर क्या आएगा? सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो, बस कुछ सेकंड मैं आपको वक्त देता हूं। सभी को क्लियर हो गया ना? अब इसको करते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर यात्रा बढ़ना शुरू करते हैं। ए की गति बी की गति से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, मैंने कहा कीवर्ड बस ये, यानी कि रास्ते में जब वो मिल चुके हैं, मिलने के बाद उनका वर्ड चेंज हो जाएगा, यानी अपने पास वही फार्मूला टाइप लग जाएंगे। ए की गति अपने पास इतनी थी, वे ए और बी को क्रमशः इतना इतना पहुंचने में इतने घंटे और इतने घंटे लग रहे थे। तो बताओ इसके पास एक्स का मूल्य क्या है, एक्स का मान क्या है? तो मैंने कहा स्पीड ऑफ ए बटे का स्पीड ऑफ बी बराबर क्या होता है? टाइम ऑफ बी और बटे का कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ ए। ये बात हो जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, कह रहा ए की गति बी की गति से 20% अधिक। अगर बी की गति 5 रही होगी तो इसकी गति कितनी रही होगी? 6, क्योंकि 20% अधिक का मतलब यही हो गया। बराबर टाइम ऑफ बी कितना लग रहा है? बताओ बी को कितना टाइम लग रहा है? कह रहा टाइम ऑफ बी जो लग रहा है एक्स घंटे लग रहा है। ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में बी को लग रहा है हमारे पास एक्स घंटे, इसको कितना लग रहा है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5 बटे का 2, 2 चला जाएगा अपना ऊपर, तो ये बात होगी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ आप वर्ग कर दोगे। अंडर रूट हटाने का मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए कि अंडर रूट हट जाए, सिर्फ इसलिए कि अंडर रूट हट जाए। तो इधर कितना हो जाएगा? 36, इधर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? ये 2x बटे का 5 आ जाएगा। 2 से काटो कितनी बार में? 18 बार में। 5 से कटेगा 5 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 बटे का 5। 18 बटे का 5 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 18 बटे 5 घंटे। 18 बटे 5 घंटे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना?
तो बस ये प्रोसेस होता है। अगर मिलने के बाद हो, स्पीड की बात करेगा तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर स्पीड ऑफ बी बराबर अंडर रूट टाइम ऑफ बी बटेगा टाइम ऑफ ए लगाएंगे। लेकिन जैसे ही बात ये कर देगा हमारे पास मिलने के टाइम के, तो टाइम आएगा ना, तो अभी आगे क्वेश्चन आते हैं, वहां से मैं दिखाऊंगा। तीन बातें पूछता है, तीनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब टाइम की कहानी स्टार्ट होने जा रही है, तो टाइम समझेंगे। स्पीड के जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने करा दिए। लिखा हुआ है आपके सामने, कार ए बिंदु एक्स से वाई की ओर 11 बजे जाना शुरू करती है, जबकि कार बी बिंदु वाई से दोपहर 1:08 बजे शुरू होती है। ठीक कितने बजे पे? 1:08 पे शुरू होती है। वे दोपहर 2:20 बजे एक दूसरे को पार करती हैं। तो बताओ एक ही समय अपने संबंधित छोरों पर पहुंच जाती हैं, तो कार ए अपने गंतव्य स्थान पर किस समय पहुंचती है, यह बात आपको बतानी है। कार जो है ए अपने गंतव्य स्थान पर किस समय पहुंचेगी, कार ए का आपको टाइम बताना है। क्या बताना है? कार ए का आपको वक्त बताना है। आओ सबसे पहले फ्लो चार्ट हम आपको दिखाते हैं। अपने पास कौन है? ए है और बी है, दो कार है ना, ए और बी। किस स्थान से चलती है? ये एक्स से चलती है और ये वाई से चलती है। एक कार चलती है, जबकि कार बी बिंदु वाई से दोपहर 1:08 पे चलती है। ये कितने बजे चल रही है? 1:08 पे चल रही है। ये कार कब चल रही है? तो 11 बजे चल रही है भाई। कहोगे ये तो अलग अलग टाइम पे चल रही हैं। वे दोपहर 2:20 बजे एक दूसरे को पार करती हैं। एक दूसरे को पार कर रही है, यानी मिलने के बाद। पार करने का मतलब क्या होगा? मिलने के बाद। तो अपने पास ये कब पार किया? ये पार किया है, ये 11 बजे चली, 11 बजे चली, 2:20 पे पार किया, यहां पहुंची 2:20 पे। ये 1:08 पे चली थी, 2:20 पे यहां पे पहुंची। अब दोनों यहां पे पहुंच चुके हैं, दोनों यहां पे पहुंच चुके हैं। आगे कह रहा है पार करती हैं और एक ही समय पर अपने संबंधित छोरों पे पहुंचते हैं। यानी इसको इधर जाना है तो ये यहां पहुंच जाएगी, इसको इधर जाना है तो ये यहां पहुंच जाएगी। इसके बाद ये दोनों एक ही समय पर, इसके बाद मतलब इसको भी अगर टी टाइम लगा होगा तो इसको भी टी टाइम लगा होगा। अब की बार इनको शुरुआत में टी टाइम नहीं लगा, अब की बार इनको जब पहुंच रहे हैं ना बाद में मिलने के बाद, वो भी टी टाइम पे पहुंच रहा है, वो भी टी टाइम पे पहुंच रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपसे समय पूछ लेगा, समय पूछ लेगा तो मैंने क्या बताया था? मिलने के पहले का समय बराबर किसके होता है? मिलने के बाद के समय के बराबर होता है। ये तो लिखा हुआ था अभी कि मिलने के पहले का समय बराबर होता है मिलने के बाद का समय। ये मिल कब रहे हैं आप ये बताओ। कहोगे मिल रहे हैं, अगर ये 11 बजे स्टार्ट किया था ना, ये 2:20 पे मिल रहा था, तो 11 बजे से लेकर के 2:20 तक इसने कितने घंटे चले? बोलो 11 से 2 हो गया हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा, और 3 घंटे 20 मिनट चला। ए कितना चला मिलने से पहले? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 10/3 घंटा। कितना चला होगा ये बोलोगे? मिलने से पहले जो चला होगा ए, वो 10/3 घंटा चला होगा। 3 घंटे 20 मिनट चला ये ए चला। ए कितना चला? 3 घंटे 20 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होता है अपने पास? 10/3 घंटा। ये चला 10/3 घंटा। ये 1:08 पे स्टार्ट हुआ, 2:20 पे जाके मिल लिया इसने। 1:08 से लेके 2:20 तक कितने घंटे चला? बोलोगे ये चला 1 घंटे 12 मिनट। 1:08 से लेकर के 2:20 तक कितना वक्त होगा बताओ? अरे इतना तो निकाल सकते हो ना, इतना आ जाएगा 1 घंटे 12 मिनट का। 1 घंटे 12 मिनट चला, और 1 घंटे 12 मिनट को अगर टोटल का टोटल हम घंटे में बनाना चाहें, 12 मिनट क्या होता है? 1/5 घंटे। तो 1 घंटे 1/5 कितना हो जाएगा अपने पास? बोलोगे 6/5 घंटे। तो बी कितना चला अपने पास? 6/5 घंटे चला। ये इतना चल गया, ये इतना। ये मिलने के पहले चले, मिलने के बाद कितना कितना चल रहा है? मिलने के बाद ये भी टी चल रहा है और ये भी टी चल रहा है। अपने पास राइट जवाब निकल के आ जाएगा, करेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे 4 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 घंटे। यानी कि ये सीधे सीधे मिलने के 2 घंटे बाद ये आपस में पहुंच जाएंगे। तो कह रहा बताओ कार ए अपने गंतव्य स्थान पर किस समय पहुंचती है? कार ए 2:20 पे तो यहां पहुंच चुकी थी कार ए। अब इसको टी समय और लगेगा, यानी कि 2 घंटे और लगेंगे। 2:20 से 2 घंटे और लग जाएंगे। कब पहुंच जाएगी? 4:20 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ए का जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4:20 आ जाएगा।
4:20 पे पहुंच जाएगी। बताओ बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया सभी को बात। अब की बार मिलने ये बाद में पहुंच रहे हैं, यानी कि मिलने के बाद का टाइम अब की बार सेम हो पा रहा है, इस बात को ध्यान देना। और सबसे कीवर्ड जो होता है कि मिलने के बाद जब एक दूसरे की तरफ बढ़े तो कंसेप्ट अपने पास इसी 3 फार्मूले से होते हैं। एक अगर स्पीड निकालना हो तो स्पीड ऑफ ए बटे का स्पीड ऑफ बी बराबर अंडर रूट टाइम ऑफ बी बटे का टाइम ऑफ ए लगाते हैं। टाइम निकालना हो तो मिलने के पहले का टाइम गुड़ा बराबर मिलने के टाइम का गुड़ा, ये बात होती है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ मिलने के पहले का और प्रोडक्ट ऑफ मिलने के बाद का, इतना करना होता है। डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों कितना कितना चल रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, अपने पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, ये आता है, लिखा हुआ है 2 लोग हैं ए और बी, शुरू में एक दूसरे से 8 किलोमीटर दूर हैं, 8 किलोमीटर दूर हैं, ये बात इसने बोल दी है, और वे एक ही समय पर एक दूसरे की ओर आना शुरू करते हैं। ठीक बात है। वे 30 मिनट की यात्रा करने के बाद आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं भाई, 30 मिनट वो भी चला, 30 मिनट वो भी चला, ठीक है। और बी द्वारा ए तक पहुंचने के लिए लिया गया समय ए को बी तक पहुंचने में लगने वाले समय से 32 मिनट अधिक है। तो ए की गति पूछ लिया आपकी बार। सबसे पहले आपको टाइम दिया, गति पूछ लिया। अब क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आओ फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं। 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी, ये 8 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि ये 8 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। कह रहा है कि एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पे स्टार्ट किया, ये भी स्टार्ट किया और ये भी स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों कहीं पे मिल गए, समझना, एक ही समय पे दोनों स्टार्ट करते हैं और दोनों, ये यहां से स्टार्ट करता है और ये यहां से स्टार्ट करता है, दोनों मिल एक ही समय पे स्टार्ट किया। तो ये भी अपने पास 30 मिनट चल लेता है तब तक, और तब तक ये भी अपने पास 30 मिनट चल लेता है। दोनों 30-30 मिनट चलने के बाद एक पॉइंट पे मिले, यहां पे चाय पानी किया उन्होंने, फिर कहा आगे अपनी जर्नी ट्रेवल करेंगे। आगे बात होती है क्या, ए तक पहुंचने के लिए लिया गया समय, बी द्वारा ए तक पहुंचने में लिया गया समय ए को बी तक पहुंचने में लगने वाले समय से 32 मिनट अधिक था। बताओ बी तक ए जाएगा, अब ए इधर चला जाएगा, मतलब चाय पीने के बाद साथ में इधर चलेगा। अब इसको कितना वक्त लगा, फिर ये इधर जाएगा, इसको कितना वक्त लगा, ये बात बतानी है। कह रहा है जो बी तक ए, क्या लिखा हुआ है अपने पास, बी द्वारा ए तक पहुंचने में लिया गया समय ए को बी तक पहुंचने में लिए गए समय से 32 मिनट अधिक है। मतलब इसको अगर x मिनट लग रहे होंगे ना यहाँ पे, तो इसको कितना लग रहा होगा, x + 32, क्योंकि बी को ए तक पहुंचने में 32 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो हमारे पास ए अगर x मिनट में पहुंचा होगा तो इसको 32 मिनट अधिक लगे होंगे। बताओ बात इतनी समझ में आ गई ना। यहां सारी की सारी बातें आपको टाइम के बारे में पता है। जब टाइम के बारे में पता है तो अपन आपको टाइम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मिलने के पहले का टाइम बराबर होता है मिलने के बाद का टाइम के। मिलने के पहले कितना चल रहा था, बोलोगे 30 मिनट चल रहा था ना, तो ये भी 30 मिनट चल रहा है। ध्यान देना, ये मिनट में है, ये भी कितना चल रहा है, 30 मिनट चल रहा है। मिलने के पहले इतना इतना चले, मिलने के पहले ये भी 30 मिनट, मिलने के पहले ये भी 30 मिनट, मिलने के बाद ये कितना कितना चल रहे हैं, बोलोगे मिलने के बाद ए चल रहा है x, मिलने के बाद बी चल रहा है x + 32। तो ये बात हो गई हमारे पास मिलने के बाद की। ये सब मिनट में है, सब मिनट में है, तो x की वैल्यू मिनट में आएगी। ध्यान देना, x की वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में आ जाएगी। कहोगे यहां तो स्पीड पूछ रहा है, आप टाइम क्यों निकाल रहे हो, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कितना लिखा हुआ है 900, या तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ। तो ये कितना लिखा हुआ है 900, ये कितना लिखा हुआ है, कहोगे 900 लिखा हुआ है। अब आप एक ऐसा फैक्टर ढूंढो कि अपने पास वो 32 का डिफरेंस क्रिएट करता हो और 900 अपने पास गुड़ा आ जाता हो। तो कहोगे ऐसा फैक्टर हमें पास मिल जाएगा, कौन सा, 50 गुणे का 18, 18 पंचे 90 होता ना, 50 18 का अंतर कितना हो जाएगा, 32 का। तो यहां से आप डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हो, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मिनट आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आ गई 18 मिनट। मैंने कहा था ये सब मिनट में है, तो ये 18 मिनट आ गया। ठीक, 18 मिनट आ गए। ये हिट एंड ट्रायल लगा। बाकी आप इसको किससे बनाना होगा, फिर क्वाड्रेटिक से बनाना होगा, जो कि सही नहीं है। हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया x की वैल्यू 18 मिनट। 18 मिनट आ गई, आपसे ए की गति पूछा है ना, तो हम ए का टाइम निकाल लेते हैं। बताओ टोटल ए का टाइम निकाल लें, टोटल ए का टाइम आ जाएगा। टोटल ए का टाइम कितना आ जाएगा, देखना आप। ये पहले कितना चल रहा था, कहोगे 30 मिनट, फिर इसको x लगा, 18 मिनट और लगे, 30 मिनट यहां 18 मिनट वहां, तो कितना लग जाएगा, बोलोगे 30 + 18, इसको टोटल लगे 48 मिनट का वक्त। 48 मिनट का वक्त लगा। अब हमें टाइम पता चल गया,
डिस्टेंस पता थी कितने की, 8 किलोमीटर की। टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड एक ही निकल के आ जाएगी, क्या, डिस्टेंस बटे टाइम से। डिस्टेंस कितनी थी, 8, टाइम कितना लगा हमारे पास, 48 मिनट। मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग करा देंगे तो 7 हटा के ऊपर चला जाएगा। 8 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, तो स्पीड ऑफ ए निकल के आ जाएगी हमारे पास 10 किलोमीटर पर घंटे की। बहुत बढ़िया टाइप होता है, बहुत बेहतरीन टाइप होता है, एग्जाम में आता है, काफी लोग मार्क खाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न को करना होता है। यहां से आपसे बी की गति भी पूछी जा सकती थी, तो बी की गति भी निकाल सकते थे। आपसे बी की गति भी पूछी जा सकती थी, वो भी निकाल सकते थे। कैसे बोलोगे, बी का टाइम निकालते, बी 30 मिनट यहां, एक्स प्लस 32 यहां, यानी कि 50 मिनट, 50 30 80, यानी कि इसको 8 किलोमीटर जाने में, अगर बी का पूछ लेता सपोज दैट, चलो जगह नहीं है मैंने यहाँ पे, नहीं तो मैं करा देता, बी की गति पूछता। तो जब बी की गति पूछता ना, तो आप ऐसे करते, बी की टोटल कितनी डिस्टेंस चलता, 8, समय कितना लगता, 30 मिनट, ये 50 मिनट है, 50 30 कितना, 80 मिनट। 8 जाने में 80 मिनट के हिसाब से जाता, 60 से गुणा करा देते, कितना, 0 से 0, 8 से 8, 6 किलोमीटर की इसकी गति आ जाती है, ठीक है, ये बी की आ जाती। लेकिन एक ही पूछा है तो हम एक ही निकाल के देंगे, कितना, 10 किलोमीटर पर घंटे। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, कह रहा है एक पैदल यात्री है और एक साइकिल चालक है, दो लोग हैं, औरंगाबाद और पैठान से, जो कि 40 किलोमीटर दूर है, से एक दूसरे की ओर एक साथ यात्रा शुरू करते हैं और शुरू होने के 2 घंटे बाद मिलते हैं। मिल गए ना भाई, जैसे ही पता चल जाए मिलने वाला कंसेप्ट है, यानी अपने पास इसी 3 फार्मूले में से काम चलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी यात्राएं फिर से शुरू की, यानी मिले, भैया कहा चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। फिर उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की और साइकिल चालक पैदल चालक के पैठान पहुंचने से 7.5 मिनट, 7.5 घंटे पहले औरंगाबाद पहुंच जाता है। इसमें से पैदल यात्री की गति क्या हो सकती है, ये बताओ। पैदल यात्री की गति आपको बतानी है। आओ करते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न का जवाब निकालते हैं। सबसे पहले देखो, बताते हैं आपको उस फ्लो चार्ट बना के, जिससे आपको थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी होगी कि हाँ कैसे प्रश्न को समझना होता है। ये लिखा हुआ है ना आपके सामने, कहोगे हाँ प्रॉपर यही लिखा हुआ है। एक पैदल यात्री है, इधर चल रहा है हमारे पास पैदल वाला यात्री, और इधर चल रहा है हमारे पास साइकिल चालक। कौन चल रहा है, तो इधर चल रहा है हमारे पास साइकिल वाला व्यक्ति, ठीक है। स्टार्ट किया इन्होंने अपनी डिस्टेंस, ये एक औरंगाबाद से चलता है पैठान से, पैदल यात्री औरंगाबाद से चल रहा है, ये मान लो औरंगाबाद है, ये पैठान है, ठीक है, सब कुछ यहीं पे है। कह रहा है जो कि 40 किलोमीटर दूर है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 40 किलोमीटर है, ये भी 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है औरंगाबाद और पैठान के बीच, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है, वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, बात ये हो रही है। 2 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि अगर पैदल वाला यात्री चला ना 2 घंटे चला, कितने घंटे चला, 2 घंटे। साइकिल वाला कितने घंटे चला, 2 घंटे चला। 2 घंटे चलने के बाद ये एक पॉइंट पे मिल गए, यहां पे मिल गए भाई, मान लेते हैं मिल गए, ठीक है। 2 घंटे चलने के बाद तो मिल गए, ये आगे क्या होता है वो समझते हैं। आगे लिखा हुआ, उन्होंने फिर से अपनी यात्राएं शुरू की और साइकिल चालक पैदल चालक के पैठान पहुंचने से 7 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि साइकिल चालक को 7.5 घंटे अधिक लगते हैं। साइकिल चालक, पैदल चालक को, पैदल चालक यहां से चलेगा ना यहां तक पहुंचने में, इसको कितना लगेगा, 7.5 घंटे अधिक, किससे, साइकिल चालक जो यहां पे पहुंचेगा। अगर साइकिल चालक को x घंटे लगे तो पैदल चालक को कितने लगे, 7.5 घंटे अधिक, यानी 7.5। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना है, 7.5 घंटे। तो मैंने कहा यहां से आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकाल सकते हो, जब बात टाइम निकालने की आ जाए तो आपको यह बात पता होती है टाइम कैसे निकलता है। मिलने के पहले टाइम का गुणा और मिलने के बाद के टाइम का गुणा होता है आपस में। मिलने के पहले टाइम का गुणा, मिलने से पहले वो कितना चल रहा था, ये भी 2 घंटे चल रहा था, ये भी 2 घंटे चल रहा था। मिलने के पहले ये इतना चल रहे थे, मिलने के बाद ये कितना चल रहा है, बोलोगे एक्स, मिलने के बाद ये कितना चल रहा है, एक्स प्लस 7.5। तो आप बताओ यहां पे हिट एंड ट्रायल से क्या लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल से आपको बताना होगा यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी। देखो x की वैल्यू क्या आ सकती है, अपने पास 4 लाना है ना, x अगर डालें 0.5, 0.5 मतलब 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5, 0.55 आ गई x की वैल्यू। क्या कहा है, पैदल यात्री की गति क्या हो सकती, पैदल यात्री की गति पूछा। अब पैदल यात्री की गति, तो सबसे पहले पैदल यात्री का टाइम देखो, इसको लग रहा है यहां से 2 घंटे, यहां से लग रहा है हमारे पास और x प्लस 7.5, यानी कि पैदल वाले यात्री को समय कितना लगा, सबसे पहले ये बताओ। पैदल वाले का समय, पैदल वाले का समय कितना लगा, ये बात आपको निकालनी पड़ेगी। और इसको समय कितना लग रहा है आप देख पा रहे हो, 2 घंटे तो ये लगे,
प्लस का x प्लस 7.5 और लगा, टोटल वक्त कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे इसको वक्त लगा। अब 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस जा रहा है, 40 की स्पीड जा रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी की आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 45 की, डिस्टेंस बटेगा टाइम। डिस्टेंस कितनी थी 40 की, टाइम कितना था 4 का था, टाइम था 10 घंटे, टाइम कितना था 10 घंटे था, 0 से 0 कटेगा, 4 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है पैदल चालक की। अगर आपसे साइकिल वाले की भी पूछता ना तो साइकिल वाले की भी आप निकाल देते, साइकिल वाले की भी आप बता देते। इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार से टैकल करते हैं कि मिलने के पहले का टाइम गुणा मिलने के बाद के टाइम के गुणा के बराबर होता है। ये बात आपको कंठस्थ करनी है, ये बात आपको सीखनी है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी लैंग्वेज बेस पे प्रश्न है, इसी प्रकार से करने वाले हैं। दो साइकिल चालक हैं, एक दूसरे की ओर एक साथ आना शुरू होते हैं और 3 घंटे 20 मिनट बाद मिले, मतलब 3 घंटे 20 मिनट वो भी चला, 3 घंटे 20 मिनट वो भी चला, दोनों साइकिल चालक इतना चलते हैं। मिलने के बाद, ठीक है, दूसरे चालक वाले साइकिल चालक को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यदि पहला चालक दूसरे चालक के प्रस्थान के समय दूसरा चालक द्वारा पहले चालक के प्रस्थान समय पर पहुंचने से 5 घंटे बाद पहुंचता है। देखो फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई मेरे दोस्त, फिर से वही बात आ गई अपने पास। ठीक है, देखो क्या होती कहानी, बोलो कहानी ये होती है कि दो साइकिल चालक हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्थान ए से स्टार्ट करता है, स्थान बी से स्टार्ट करते हैं। साइकिल चालक, ये साइकिल चालक 1 हो गया, ये साइकिल चालक 2 हो गया। ठीक है, कह रहा है 3 घंटे 20 मिनट चलने के बाद मिले, ये यहां से निकला 3 घंटे 20 मिनट चला, कितना चला 3 घंटे 20 मिनट चला। साइकिल चालक 2 निकला अपने घर से और ये भी कितने घंटे चला, 3 घंटे 20 मिनट चला। रास्ते में कहीं मिल गए, क्या हो गया, रास्ते में इनका मिलन हुआ, भाई मिलन हुआ। अब रास्ते में मिलन होने के बाद क्या बात होती है कि वो यदि पहला चालक दूसरे चालक के प्रस्थान के स्थान पर दूसरे चालक द्वारा पहले चालक के प्रस्थान स्थान पर पहुंचने के 5 घंटे बाद पहुंचता है, मतलब दूसरे चालक को अगर यहां तक पहुंचने में x घंटे लगते हैं तो इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में पहले चालक कितने लगते हैं, 5 घंटे अधिक लगते हैं, x प्लस 5 घंटे लगते हैं। बात क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जब अपने पास टाइम की बात हो तो टाइम की बात हो तो क्या लगाते हैं, मिलने के पहले का समय। मिलने के पहले का समय कितना है, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को पूरा घंटे में बनाएंगे कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 घंटे 20 मिनट मतलब 1/3, 9 10/3 आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएंगे, 10/3 घंटे पहला साइकिल चालक चला, 10 घंटे 3 दूसरा साइकिल चला। मिलने के पहले का समय था। मिलने के बाद के समय कितना चल रहा है, एक x चल रहा है और एक कितना चल रहा है, x प्लस 5 चल रहा है। अब बताओ हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालें कि ये हमारे पास 100/9 बन जाए। कितना बन जाए, 100/9 बन जाए। अब भाई देखना होगा, ये बात अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। कितना कितना चाहिए हमें पास, नीचे चाहिए हमें 9 चाहिए ना, मतलब बटे में तो 3 रखना पड़ेगा, बटे में से 3 रखना पड़ेगा। अगर 5/3 कर दें, कितना कर दें, 5/3, 5/3, 5/3 हो जाएगा, 5/3 15, 15 5 20, हाँ 5/3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5/3 आ गई। ये हो गया हमारे पास हिट एंड ट्रायल से। आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे ये चीज आ जाएगी कि 5/3 रखेंगे ना, 5/3, 5/3 प्लस 5 करेंगे तो 15 5 20/3, 20/3 गुणेगा 5/3 कितना आ जाएगा, 100/9। तो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई कितनी, 5/3। आपसे कह रहा है बताओ कि दूसरे चालक वाले साइकिल चालक को पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगा। दूसरे साइकिल चालक को यहां से लगते हैं इसको 3 घंटे 20 मिनट, यहां से लगते हैं इसको x घंटे, तो दूसरे साइकिल चालक का जो टाइम लगेगा इसका कितना समय लग जाएगा, लोग इसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे 20 मिनट लगे, 3 घंटे 20 मिनट लगे और प्लस के साथ साथ इसको कितना वक्त लगा, x घंटे लगे, x घंटे लगे। मतलब 3 घंटे 20 मिनट को आप क्या लिखते हो, 3 घंटे 20 मिनट को आप लिखते हो 10/3। x कितना आया आपके सामने, 5/3 घंटे।
तो ये हो गया 15/3 और 15/3 दोस्त सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में टैकल करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, आपको बात समझ में आ रही होगी तो आप जल्दी से कर पाओगे, अदरवाइज आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 5 घंटे इसका राइट जवाब, 5 घंटे इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहता है, ये प्रश्न क्या कहता है, देखो ट्रेन एक्स स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर व ट्रेन वाई, यहां पे क्या होगा, ट्रेन वाई जो है स्टेशन बी से ए की ओर यात्रा करती है। ट्रेन एक्स सुबह 8 बजे स्टेशन ए व ट्रेन वाई सुबह बी से 10 बजे निकलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब मिलने के बाद, एक्स को स्टेशन बी पर पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, वाई को स्टेशन ए पर पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। तो बताओ ए से बी तक पहुंचने के लिए ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय, टोटल टाइम पूछ लिया है। अब इसको जल्दी से करेंगे और कुछ वक्त नहीं देंगे इसमें आपको करने के लिए, ठीक है, जल्दी से करेंगे और इसका उत्तर थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे। लिखा हुआ है अपने पास, एक्स स्टेशन ए से बी की ओर चलता है, वाई स्टेशन बी से ए की ओर चलता है। ये एक 8 बजे निकलता है, एक 10 बजे निकलता है। ठीक है, देखो अपने पास दो है ना, एक एक्स है एक वाई है। ये यहां से ए ट्रेन निकलती है, यहां से बी ट्रेन निकलती है। ये 8 बजे निकलती है, ये 10 बजे निकलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। कहा है बी से सुबह 10 बजे निकलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स ट्रेन स्टेशन बी पर 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद कितने में पार किए होंगे हमें नहीं पता, कितने में पार किए होंगे, लेकिन कह रहा है कि ये मिलने के बाद जो है अपने पास ये वाली ट्रेन यानी ए वाली ट्रेन, एक्स को बी तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं। एक्स को बी तक पहुंचने में 2.5 घंटे, यहां पे इसको कितना वक्त लगा, 2.5 घंटे लगा। फिर इसके बाद कह रहा हमारे पास जबकि ट्रेन वाई को ए तक पहुंचने में 6 घंटे, ये यहां से स्टार्ट होती है यहां पे पहुंचने में, यानी यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इसको कितना घंटे लगता है, 6 घंटे का वक्त लगा। ये बात होगी। तो कह रहा है ये बताओ हमारे पास जबकि ट्रेन वाई को 6 घंटे लगते हैं, ट्रेन ए से ट्रेन बी तक पहुंचने के लिए ट्रेन एक्स द्वारा लिया गया समय। अब एक बात आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्या समझना पड़ेगा, ये 8 बजे निकली थी, ये 10 बजे निकली थी, मतलब इसको यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा ना, इसको उससे 2 घंटे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये 2 घंटे ज्यादा चलेगा। ये 8 बजे चल के निकला। जैसे आप अपनी महिला मित्र से कहा भाई मिलने चलते हैं, आप क्या हुआ उससे कहा, क्योंकि आपको पता है उसकी स्पीड धीमे सी है, आपने कहा आप थोड़ा 2 घंटे पहले निकलना, मैं 2 घंटे बाद निकलूंगा आपसे, फिर रास्ते में मिलेंगे आराम से। ठीक है, तो ये अपने पास 8 बजे निकली आपकी महिला मित्र, आप निकले घर से 10 बजे, 8 बजे निकले 10 बजे निकले, तो बताओ महिला मित्र आपसे कितना ज्यादा चलेगी, आपसे कितना ज्यादा चलेगी, 2 घंटे ज्यादा चलेगी ना। तो 2 घंटे ज्यादा चलेगी तो इसको वक्त लगेगा x प्लस 2 घंटे का, इसको वक्त लगा आपके सामने x घंटे का। मिलने के पहले का टाइम मिलने के बाद के टाइम के बराबर होता है। मिलने के पहले का टाइम कितना है, x प्लस 2 घंटे। ठीक है, मिलने के बाद का टाइम कितना है इनका, बोलोगे 2.5 और कितना है हमारे पास, अच्छा है। तो ये कितना आ गया, बोलोगे x, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 और ये 25 का कितना होता है 150 यानी कि 15। अब यहाँ पे क्या वैल्यू डालोगे, हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू डाल दोगे 3, हिट एंड ट्रायल से आपको डालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपसे कहा है बताओ स्टेशन ए से बी तक पहुंचने में ट्रेन एक्स द्वारा ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा, 3 2 5, यहां से 2.5, यहां से 7.5 घंटे लगा। तो ए का टोटल टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए का टाइम जो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 3 2 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 2.5, 3 2 5 प्लस का 2.5 कितना होता है 7.5 घंटे। ये इसका करेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहता है, नेक्स्ट अपना जवाब ये रहता है, इसका उत्तर आप सभी लोग बता सकते हो जल्दी से। लिखा हुआ ए और बी एक दूसरे से क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से आना स्टार्ट करते हैं। एक रास्ते में दूसरे से मिलने के बाद उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इतने इतने का समय लगता है। तो ए को यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा बताओ, कर सकते हैं ना। दोनों अपने रास्ते में मिलते हैं, दोनों अपने रास्ते में मिलते हैं। मिलने से पहले वो कितना चला टी, मिलने के बाद भी वो कितना चला, मिलने के पहले ये भी टी चला ये भी टी चला, क्योंकि दोनों समान समय पे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसको कितना वक्त लगा 49 सेकंड, इसको कितना लगा 49 सेकंड। दूसरे वालों को कितना लग रहा 2 मिनट 1 सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और एक और 121 सेकंड लगे। ये सेकंड में आ गया, किसमें आ गए, टोटल के टोटल सेकंड में लिखे हुए। तो टाइम का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे टाइम बराबर आ जाएगा, अंडर रूट निकाल देंगे 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11। तो टाइम बराबर आ गया अपने पास 77 सेकंड।
जैसे ही अपने पास टी स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट लगा दोगे, अंडर रूट लगाओगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 77 सेकंड। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल की क्लास में आपको आगे कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे कल की क्लास में।